हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा और 2 क्वेश्चन साधारण ब्याज पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए समय की बर्बाद न करते हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 पर अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे दोस्तों तो आप कैसे स्टार्ट कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि घोड़ा का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 यूनिट था, 100 यूनिट मान रहे हैं। तो घोड़ा को 10% का लाभ पर बेचा, यानी घोड़ा कितना में बेचा, 110 रुपये में बेचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में बेचा, 20% कम में खरीदा, यानी 20% कम में खरीदा। 100 का 20% कितना होगा, 20 कम। तो 100 का 20% 20, यानी 20 कम करना है, यानी 80 रुपये में खरीदा। 80 यूनिट में, रुपया में नहीं बोलेंगे, यूनिट में काम चल रहा है अभी, तो 80 यूनिट में। और 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता, यानी 80 का हम लोग 140% करेंगे दोस्तों। 40% लाभ में तो 140 कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 80 का 140% कितना हो जाएगा हमारा, तो 112। तो ये 112 यूनिट हो गया। और यहाँ कितना है हमारा, 110 यूनिट है। अब 110, शुरू में 110 था, अब कितना हो गया बढ़ के 112 हो गया। कितना यूनिट का बढ़ा हमारा, 2 यूनिट का बढ़ा। यहाँ कितना बोल रहा था बढ़ाने के लिए, 10 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी 2 यूनिट यहाँ पे है और बोल रहा है कि 10 रुपये अधिक में बेचा होता। यानी दोस्तों 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। 5 रुपया हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 100 × 5, यानी 500। तो 500 हमारा आंसर हुआ। एक बार और समझ लेते हैं कैसे कि हम लोग। देखिए, एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीद कर उसे 10% लाभ बेचा। मान लीजिए कि हमारा सीपी 100 यूनिट है, तो एसपी कितना हो गया, 10 हो गया। अब कंडीशन दिया हुआ है कि यदि उसने घोड़ा 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 की जगह 80 रुपये में खरीदा और 40% लाभ कमाता है, यानी 140% में बेचा, तो 112 यूनिट हो गया। तो यहाँ देखिए, तो लिखा हुआ है कि 10 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी यहाँ कितना यूनिट है अधिक, 2 यूनिट है। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 रुपीज़ हो गया। तो सीपी कितना है, 100 यूनिट है, यानी सीपी 100 × 5, यानी 500 रुपया हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से इसको बनाना है। तो आइए सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्या बोला क्वेश्चन हमारा, एक आदमी ने एक टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती, यानी प्रॉफिट होती। तो बताएं कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं कि टेलीविज़न 100 रुपये में था, शुरू में 100 यूनिट, 100 रुपया नहीं यूनिट, ठीक है। 10% लाभ पे बेचा, यानी एसपी कितना हो गया हमारा, 110 यूनिट हो गया। अब बोल रहा यदि उसे 20% कम में खरीदता, यानी 100 की जगह 80 में खरीदता, ठीक है, 20% कम में खरीदता, यानी 80 में खरीदता और 100 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती, यानी 40% की आमदनी मतलब क्या, प्रॉफिट। तो 80 का डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल देंगे, 140%। तो 80 का 140% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 114 8 कितना होता है, 72 से, यानी 112। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कितना का बढ़ रहा है हम लोग, तो 2 यूनिट बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100 रुपये अधिक मूल्य में बेचा होता, यानी दोस्तों 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 100/2, यानी 50 रुपया हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य, यानी 100 रुपये का दाम। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 × 50, यानी 5000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा।
तो आइए एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा, लाभ तथा हानि पे संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये भी लाभ तथा हानि से संबंधित सवाल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो क्या करना है, मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 यूनिट है, हम लोग बेच रहे हैं 20% लाभ पे, यानी एसपी कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर क्या करता दोस्तों, दुगने मूल्य पर, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, यानी 120 के जगह कितना बेचे, दुगना में, तो 120 का दुगना कितना होता है, 240 होता है। सीपी तो वही रहेगा, 100 रहेगा। तो दोस्तों 100 सीपी है और एसपी कितना है, 240 है, कितना का प्रॉफिट, 140 का, कितना पे, 100 पे, तो कितना परसेंट का लाभ होगा, लाभ परसेंट हम निकालते हैं, लाभ बटा सीपी गुना में 100, ये लाभ परसेंट, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना परसेंट का लाभ हो गया, 140% का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हुआ। एक बार और समझ लेते हैं, देखिए सीपी 100 माने हैं तो एसपी 120 हो गया, क्योंकि 20% लाभ है। अब बोल रहा है यदि वह उसे दुगने मूल्य बेचे, यानी 120 की जगह 240 में बेचे, सीपी तो वही रहेगा, 100 रहेगा, तो कितना का लाभ हो रहा है, 140 का लाभ हो रहा है, कितना पे, 100 पे, 140 बटा 100 गुने 100, लाभ परसेंट, तो 140% का हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा लाभ तथा हानि वाला लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग साधारण ब्याज पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा साधारण ब्याज पे, जैसे मैंने बताया आपको, तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपया और 5 वर्ष में 27 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर पता करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2 वर्ष में कितना होता है, यहाँ लिख लीजिए, 2 ईयर में कितना हो जाता है हमारा धन 2520, और 5 ईयर में कितना हो जाता है, तो 5 साल में 2700 हो जाता है। तो आप घटा दीजिए, तो ईयर को भी घटाना है, यानी 3 साल में कितना हो जाएगा, तो घट के आएगा वो ब्याज हो जाएगा। तो 2700 में से 2520 घटेगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, हटा लीजिए 2700 और 2520, 086 यानी 180 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 180, यानी 3 साल में हमारा ब्याज है वो कितना है, 180 है। तो 1 साल का ब्याज दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 180 बटा 3, यानी 60 रुपया होगा। कितना रुपया होगा दोस्तों, 60 रुपया होगा। अब हमको क्या करना है, ब्याज की दर का पता करना है। तो ब्याज की दर पता करने में दोस्तों हमको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसे होगा, तो देख रहे हैं कि 2 वर्ष में 2520 रुपया हो जाए, बस 2520 रुपया हो गया। कितना हो गया, 2 वर्ष में 2520। अगर हम जो ये 1 साल का जो ब्याज आया है, अगर 2 साल का ब्याज ऐड करके 2520 बना होगा, तो 2 साल का ब्याज अगर माइनस कर दे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी 2 साल का जो अमाउंट है वो 2520 रुपया है। अगर हम लोग ब्याज माइनस कर दे 2 साल का, यानी 60 रुपया 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष में 120 होगा। तो ब्याज जो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन, वो कितना है दोस्तों, 2400, क्योंकि 120 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, 2400 हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा मूलधन है 2400। अब हमें पता करना है रेट, रेट बराबर क्या होता है, तो रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज अब बटा में 1 साल का ब्याज अब बटा में क्या करते हैं, प्रिंसिपल। तो 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों, 1 साल का, 3 साल का ब्याज 180 था, 1 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपया है। कितना है दोस्तों, 60 रुपया है। और ये हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 2400 रुपया आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ रहे हैं आप कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कर लिए हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, तो रेट बराबर क्या हुआ, रेट बराबर था 1 साल का एसआई। तो 1 साल का एसआई कितना होता है, 60 है, और बटा मूलधन 2400 और गुना में 100 करना था। ठीक है, तो 60 बटा में 2400 गुना 100, तो कितना आ गया हमारा, 5/2 आया। इसी को हम लोग 2.5% लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हम लोग इतना कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, फिर से हमको करना पड़ा। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, 2.5%। कैसे रेट निकाले, तो 1 साल का हमारा सीआई था 60 बटा मूलधन 2400 गुना में 100, तो रेट हमारा 2.5% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया हो कैसे करना है। तो आइए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साधारण ब्याज पे है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 1700 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज ₹1500 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगा।
यानी 1700 रुपया है मूलधन और 3 वर्ष में इसको ब्याज निकालना है। और फिर 1500 रुपया मूलधन है और उसको 3 वर्ष में साधारण ब्याज, और दोनों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 30 रुपया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1700 रुपया है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि रेट हमारा 5% है, ठीक है, तो हम लोग ब्याज कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 5% रेट माने हैं तो 3 से यानी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 15%। यानी हम लोग क्या किए दोस्तों, जो रेट है और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये करना है, 1700 रुपया है, 1700 रुपया है, रेट पता नहीं है, रेट पता नहीं है, ठीक है, तो इंटू में आर और टाइम पता है 3 साल, तो 3R और बटा में 100, ठीक है, माइनस में, ठीक है। अब क्या करना है, 1500 रुपये है, 1500 बटा में रेट नहीं पता है 3 साल है, 3R और बटा में 100 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 30 रुपया दिया हुआ है, 30 है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हुआ हमारा 51R, ये कितना हुआ हमारा 45R, और कितना यहाँ दिया हुआ रुपया, 30 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो 51R माइनस 45R, कितना R हो गया हमारा 6R, तो 6R बराबर 30, तो R बराबर कितना होगा दोस्तों 30/6, यानी R का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 5%। यानी इसका आंसर कितना होगा, हमारा जो रेट आया वो कितना आ गया 5% आ गया। तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिया कैसे करना है। तो ये मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, तो हमारा क्या आ जाता है, SI साधारण ब्याज आ जाता है, ठीक है। इसी का हम लोग जो बेसिक था उसको अप्लाई करते हुए 1700 गुना 3 इंटू R बटा 100 माइनस 1500 गुना 3R बटा 100 इक्वल टू 30 रुपया दिया हुआ है। तो इसी का हम लोग फॉर्मूला, इसी जो बेसिक है उसको अप्लाई करते हुए हमारा रेट कितना आ गया 5% आ गया। तो एक बार और आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और साधारण ब्याज पर आधारित था। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल मैथ्स सूत्रजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को कवर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।